वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 8 तक कवर किया था और क्वेश्चन 8 के मैंने आपको टू पार्ट्स जो कि एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी जो निकालना था वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। तो इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। पहले हमारे 8 क्वेश्चन के जो हमने पार्ट छोड़े थे उनसे, देन हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। सो बात करते हैं हम पहले। सो हमें क्या, हमने कम्यूटेटिविटी कल चेक की थी इसकी, हमें बात करनी है एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी के लिए कि आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सो बात करते हैं पहले एसोसिएटिव के लिए। देखिए जी, सो एसोसिएटिव के लिए क्या करना है। एसोसिएटिव एसोसिएटिव में हमने कहा लेट ए बी सी तीन एलिमेंट्स है जो कि बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि ये सेट आपको यहां से क्या आ रहा है, देखिए सेट आ रहा है आपका नेचुरल नंबर का सेट गिवन है। और आपको क्या है, जो स्टार ऑपरेशन क्या है आपका, ए स्टार बी क्या है, एचसीएफ ऑफ ए बी। तो इसी का यूज करते हुए हम लिखते हैं कि एबीसी कहां है आपके, एबीसी आपके नेचुरल नंबर में है। एंड हमने कहा कि ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा भाई, पहले इसको सोल्व कीजिए। ये क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी स्टार सी क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ जो भी इसका एचसीएफ आएगा ए बी एंड सी। क्लियर? नाउ अब हम करते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्टार और बी स्टार सी क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। ठीक है जी, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये एचसीएफ ऑफ ए बी सी इक्वल है ना, दोनों चीजें। एचसीएफ हमेशा नंबर्स का निकलता है जी, और नंबर्स के ऑर्डर आगे पीछे रखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो यहां पे क्या हुआ, इसका मतलब ए ऑपरेट किया बी पे, देन ऑपरेट किया सी पे, फिर बी ऑपरेट किया सी पे, देन ऑपरेट किया ए के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो इंप्लाइज दैट इट इज एसोसिएटिव। इट इज एसोसिएटिव। ठीक है जी, क्लियर है? ये आपका एसोसिएटिव हो चुका है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी देखते हैं एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या होती है आपका, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है जी, ये आपका आइडेंटिटी का डेफिनेशन कहता है कि अगर आपका ए भी है नेचुरल नंबर नहीं मतलब कोई भी एक सेट से आ रहा है, जो भी आपका गिवन सेट है, एक एलिमेंट ए लिया वहां से, एंड ई भी द आइडेंटिटी। ई आपकी आइडेंटिटी होगी कब, जब ए ऑपरेट करेंगे ई पर तो आपको ए ही रिजल्ट में मिलेगा। सो अगर मैं बात करूं ए ऑपरेट ई पर कर रहा है और ऑपरेशन डिफाइन कैसे है, मुझे एचसीएफ वाला। तो मुझे देखिए जी, ए ऑपरेट ई इक्वल्स टू ए आना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन अगर मैं लगाता हूं तो क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड ई हमेशा ए आना चाहिए, है ना जी। ए एंड ई हमेशा ए आना चाहिए। क्या ऐसे दो नंबर आप पॉसिबल है कि आप ए और ई ऐसे दो नंबर उठाइए, आप उनका एलसीएम सॉरी एचसीएफ लेते हैं, अगर एचसीएफ लेते हैं तो उनमें से ही कोई एक नंबर रिपीट कर जाए। सोचिए, ऐसा कोई नंबर है? अगर मैं बात करूं, ए को मैंने चूज किया 5 और ई को चूज किया मैंने 1, तो एचसीएफ अगर मैं इनका लेता हूं क्या आएगा, 1 आएगा जी, है ना। आना क्या चाहिए था आपका, 5 आना चाहिए था, अनदर एलिमेंट आना चाहिए था, यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे अगर मैं 2 और 3 उठाता हूं, ठीक है, 2 और 3 का एचसीएफ मैंने लिया तो क्या आएगा, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ना ही 2 आ रहा है ना ही 3 आ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ए ना तो ये एलिमेंट रिपीट हुआ, ना ही आपका ये एलिमेंट रिपीट हुआ। सो इसका मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट हैव
आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है जी। यहां पर आ रही है बात समझ में कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ई की जगह मैं जीरो ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एचसीएफ की बात कर रहा हूं, एचसीएफ में जीरो का कोई मतलब ही नहीं उठता। सो इसका मतलब क्या है? और अनदर एलिमेंट भी नहीं ले सकता। भाई ए को ही मैंने मान लो 5 चूज किया और ई को मान लो मैं 2 चूज कर लेता हूं कि एलसीएम क्या, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 5 और 2 का 1 आएगा। बट मुझे एलिमेंट ऐसा चूज करना था कि कोई भी ए या ई में से रिपीट हो, बल्कि ए ही रिपीट हो। ए को मैं ऐसा चूज करूंगा कि आपका ई के साथ ऑपरेट करने पे ए ही आना चाहिए। बट यहां पे ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं आपको मिल रहे हैं कि ई आपको कोई ऐसा हो कि ए के साथ ऑपरेट कर रहा हूं और आपको ए ही मिल जाए। क्लियर है जी? और मैंने आपको कल भी बताया था कि आइडेंटिटी सेट की हमेशा यूनिक होती है, मतलब एक ही होती है। ऐसे हम चेक करते जाए ना, चेक करते करते देखे भाई 2 एलिमेंट सेटिस्फाई कर गए, कभी पॉसिबल नहीं होगा। आइडेंटिटी ऑफ सेट विल बी यूनिक। तो यहां पे क्लियर हुआ, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव भी है, बट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है आपका, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। इसने कहा लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। स्टार आपका क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट क्यू। क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर है। एज फॉलो, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव विच आर एसोसिएटिव। आपको कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करके देखनी है कि कौन सा ऑपरेशन कर रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन देखिए जी। सबसे पहले चेक करता हूं मैं कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए देखिए, पहले मैंने कहा ए स्टार बी गिवन है ए माइनस बी, तो मुझे ए स्टार बी इक्वल दिखाना है बी माइनस ए के, तो आपका कम्यूटेटिव हो सकता है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? बी माइनस ए आ जाएगा। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लिया, सो इंप्लाइज दैट बी माइनस ए क्या होगा? माइनस के बी स्टार ए। तो ए स्टार बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के, वो इक्वल होगा माइनस बी स्टार ए के। क्लियर है? तो ए स्टार बी कभी भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, सॉरी अभी तो इक्वल है, नेक्स्ट में देख देंगे। तो जो ए स्टार बी है वो नॉट इक्वल टू है आपका माइनस बी स्टार ए के। क्लियर हुई बात? ये तो हुई जनरल बात। अगर मैं एग्जांपल ए करता हूं, देखिए मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर में। तो मैंने कहा ए ऑपरेट बी किया, मतलब 1 ऑपरेट किया 2 पर, तो क्या मिला आपको? 1 माइनस 2, मतलब कि -1। ऐसे ही मैं बी ऑपरेट ए करता हूं तो क्या आएगा? 2 ऑपरेट 1, तो क्या मिलेगा? 2 माइनस 1, क्या मिलेगा? 1। तो -1 कभी भी इक्वल नहीं होगा 1 के। तो जो ये आपका जो सेट है, गिवन सेट है विद गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या हुआ जी? नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है जी, आपका ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्लियर है बात? सिमिलरली बात करते हैं एसोसिएटिव की। सिमिलरली बात करते हैं हम एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव के लिए देखिए, एसोसिएटिव के लिए मैंने कहा लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। 3 एलिमेंट उठा लिए, तो मैंने कहा 1 ऑपरेट किया 2 ऑपरेट 3 पर, तो क्या बनेगा? 1 तो अभी ऑपरेट नहीं हुआ, 2 ऑपरेट 3 करेंगे, 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 ऑपरेट -1, ये तो आएगा जी। और 1 को ऑपरेट करेंगे -1 पर, क्या देगा? क्या देना गया? 1 माइनस -1, तो क्या आएगा आपका? ये 2 आएगा। क्लियर? नाउ 1 ऑपरेट करेंगे 2 पर और ऑपरेट करेंगे 3 पर, तो 1 ऑपरेट कर रहे हैं 2 पर, क्या आएगा? 1 माइनस 2। ऑपरेट करेंगे 3 पर तो -1 ऑपरेट 3,
तो क्या आएगा -1 -3, तो क्या आएगा -4। तो भाई ए ऑपरेट 2 ऑपरेट 3 स्टार कभी भी इक्वल नहीं आया 1 स्टार 2 और स्टार 3 के। तो ये क्या हुआ, नॉट एसोसिएटिव। ये आपका एसोसिएटिव नहीं हुआ जी। क्लियर है बात कि आपका एक ना ही कोम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। लिख देता हूं साइड में, आंसर क्या आया, नॉट कोम्यूटेटिव और नॉट एसोसिएटिव। ठीक है जी, ये आपका ओवरऑल आंसर आया इसके फर्स्ट पार्ट का। मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है आपका, इसने कहा चेक वही करना है, इसमें भी कोम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। पहले बात करते हैं कोम्यूटेटिव के लिए। कोम्यूटेटिव, अब देखिए जी जनरल प्रूव करता हूं, पहले मैं जनरल जाता हूं, अगर जनरल हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल लेकर देख लें क्यों नहीं होता है ना। तो इसने गिवन क्या, ए स्टार बी ऑपरेट हो रहा है कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। क्लियर है बात। सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए तो मैंने ये उठाया ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा, मैंने कहा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या किसके को लाएगा, बी ऑपरेट ए के। तो इंप्लाइज दैट ए स्टार बी की वैल्यू क्या हो गई, बी स्टार ए। ठीक है जी, तो इंप्लाइज दैट इट इज कोम्यूटेटिव। ये आपका कोम्यूटेटिव हो गया। क्यों, देखें सिंपल बात है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है। अगर ए को मैं बी के साथ ऑपरेट कर रहा हूं स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दूं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दूं, तो क्या मिलेगा, बी स्टार ए। बी स्टार ए आपको मिल रहा है। और आप अगर कोई दो नंबर ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा 1 + 5, 1 भाई आपने कहा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ऐसे ले लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर है 4, ऐड किया 5। अब बात कर लो चेंज करके, मैंने कहा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या है आपका 4 और 1 स्क्वायर क्या है आपका 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या है आपका 5, है ना। दो नंबर को आप ऐड कर रहे हैं स्क्वायर करके, तो आप उनको आगे पीछे करके कैसे भी ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका कम्यूटेटिव होगा। क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए देखिए जी, मैंने कहा लेट 1 2 3 बिलोंग्स कहां से कर रहे हैं, जो भी आपका गिवन सेट है रैशनल नंबर का सेट है आपका, है ना। जो भी आपका था मैंने 1 2 3 रैशनल नंबर में भी आते हैं, इसमें बिलोंग करा दिए। सो एसोसिएटिव के लिए मैंने कहा 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या आएगा, 1 को ऑपरेट किया, पहले पहले करते हैं इन दोनों को ऑपरेट, तो क्या आएगा भाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या है आपका इक्वल टू 1 स्टार 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मतलब क्या है 4 प्लस 9, क्या है आपका ये 1 स्टार 4 प्लस 9 है 13। अब करता हूं मैं इसको ऑपरेट, तो 1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, तो क्या है 1 प्लस 169, तो क्या है 170 हो गया जी, ये सही से लिख देता हूं, इक्वल्स टू 170। आ रही है बात समझ में। अब मैं करता हूं 1 ऑपरेट 2 और ऑपरेट किया 3 पर, 1 ऑपरेट 2 किया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऑपरेट कर रहा हूं 3 पर, क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या आएगा आपका 1 प्लस 4, और ऑपरेट किया 3 पर, तो यह 5 ऑपरेट किया 3 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या है 25 प्लस 9 कितना आएगा जी 25 प्लस 9 34। अब देखिए बताइए क्या इक्वल है, एक तो आ रही है 170, एक आ रही है आपकी 34, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो क्या हुआ ये नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव भी
नहीं होगा। क्लियर सी बात है ना। कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए जी नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसने ऑपरेट किया ए स्टार बी है, वो ए और प्लस ए बी टाइप का एलिमेंट है, ए और ए बी टाइप के एलिमेंट है। पहले बात करते हैं हम कॉम्यूटेटिविटी की। कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। मैंने कहा लेट 1 2 बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग कर रहा है बताइए, रैशनल नंबर में। क्लियर। सो 1 ऑपरेट किया 2 पे तो क्या मिला आपको 1 प्लस 1 इंटू 2, रिजल्ट क्या मिला 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ऐसे ही 2 ऑपरेट किया मैंने 1 पे तो क्या मिलेगा, है ना 2 प्लस 1 इंटू, सॉरी 1 नहीं 2 इंटू 1, क्या आएगा पर 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। क्या दोनों इक्वल हैं? तो इंप्लाई क्या करता है, जो 1 स्टार 2 है वो इक्वल नहीं है 2 स्टार 1 के। तो फंक्शन क्या है, ये जो आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये आपको कॉम्यूटेटिव नहीं है जी। आ रही है बात समझ में। तो अब बात करते हैं हम एसोसिएटिविटी की। ऐसे ही एसोसिएटिव के लिए हम क्या उठा लेंगे, 3 एलिमेंट। एसोसिएटिव के लिए मैंने कहा लेट 1 2 और 3 बिलोंग्स करता है रैशनल नंबर में। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या आएगा बताइए जी। किस तरीके से डिफाइन है आपका बाइनरी ऑपरेशन, यहां पे लिखता हूं आपको। जो ए स्टार बी है वो क्या है आपका ए प्लस ए बी टाइप का है। तो ए प्लस ए बी, तो ए प्लस ए बी स्टार 3, क्या होगा ये ए प्लस ए बी 1 प्लस 2 स्टार 3, क्या आएगा 3 स्टार 3। क्लियर है। और 3 स्टार 3 क्या होगा आपका 3 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस 9, तो क्या आएगा आपका ये 12। आ रही है बात समझ में, ये आपका हो जाएगा 12। ऐसे ही मैं ऑपरेट कर लेता हूं 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये आपका क्या आएगा देखना। अगर मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं तो 1 स्टार और 2 को ऑपरेट कर रहा हूं मैं 3 पर। अगर मैं 2 को ऑपरेट कर रहा हूं 3 पर तो क्या मिलेगा आपको 2 प्लस 2 इंटू 3। क्लियर सी बात है। जो आपको दिया गया है ए और बी आपको ऐसे डिफाइन किए गए हैं कि ए स्टार बी आपको देता क्या है ए प्लस ए बी। सो इसी तरीके से मैं बात करने लगू 1 स्टार। अब देखिए इससे ये आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 टू जा 6, तो 2 प्लस 6 8, है ना जी। तो 1 को अब ऑपरेट करना है 8 पर, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 1 इंटू 8, तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9। सो क्या रिजल्ट मिला आपको, एक से तो मिला आपको 12 और एक से मिला आपको 9। सो इंप्लाइज क्या करेगा, तो जो 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल नहीं है किसके 1 स्टार 2 स्टार 3 के। तो इस इंप्लाइज यहां से क्या हुआ, फंक्शन जो आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन है इज नॉट एसोसिएटिव। ये आपका एसोसिएटिव नहीं निकला जी। हमने टेस्ट करके देखा एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर सी बात है। तो मूव करें हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। सबसे पहले चेक करना है आपको कॉम्यूटेटिव। अब देखिए जी कॉम्यूटेटिव का फिर वही जनरल तरीके से करेंगे। पहले हम ए स्टार बी जैसे गिवन है इसने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो मैं क्या करता हूं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से मैंने -1 कॉमन ले लिया जी। इसमें से मैंने -1 कॉमन लिया तो ये क्या होगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इंप्लाइज -1 का स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 1 आएगा, इंटू b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू
बी माइनस ए का होल स्क्वायर। सो ये क्या हुआ, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं या b माइनस ए का होल स्क्वायर करूं, बात सेम है। तो b माइनस ए के जो होल स्क्वायर को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, अगर a ऑपरेट कर रहा है b पर, उसका रिजल्ट मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब b माइनस ए का होल स्क्वायर आपके पास है, तो ये कब आया होगा, जब b ऑपरेट कर रहा होगा a पर, मतलब b स्टार a लेके चला था मैं, क्या लेके चला था मैं, a स्टार b इक्वल में क्या आ गया, b स्टार a। सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव। ठीक है जी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, एग्जांपल लेके कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा लेट a को मैंने 2 चूज किया और b को मैंने 5 चूज किया, तो मैंने 2 स्टार 5 किया तो क्या आएगा, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब -3 का होल स्क्वायर, और -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका 9। ऐसे अगर मैं 5 स्टार 2 करता हूं तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का होल स्क्वायर, मतलब 9। क्लियर सी बात है। आपने, क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है जी, होल स्क्वायर नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना ही देगा। जब मैं आपको 1 1 1 2 पढ़ाया था, है ना, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर वाली टर्म है कभी भी 1 1 नहीं होगी, क्योंकि ये 2 की इमेज 1 देगा। तो आपको पता है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना ही देगा। सो इसका मतलब क्या है, ये आपका कॉम्यूटेटिव होगा। क्लियर सी बात है ना जी। तो कॉम्यूटेटिव है आपका ये। बात करते हैं एसोसिएटिव के बारे में। आइए, तो एसोसिएटिव के लिए देखिए जी, एसोसिएटिव एसोसिएटिव आप देख रहे, ऑपरेशन आपका यही रहेगा, है ना, ऑपरेशन आपका यही रहेगा। सो एसोसिएटिव निकालना है आपको। चेक करते हैं, मैंने कहा लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्योंकि सेट आपको पहले ही बताया गया था कि सभी एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, रैशनल नंबर से आ रहे हैं। सो आपको जो डिफाइन है ऑपरेशन क्या है, a स्टार b की वैल्यू क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना जी, यही तो गिवन थी, है ना, दिख रही है आपको, ये आपकी ये वैल्यू गिवन है, जो a ऑपरेट कर रहा है b पर, वो गिवन क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इसको हम ऑपरेट करते हैं, इसको मान लेते हैं a b एंड c। 1 स्टार 2 स्टार 3, अगर मैं निकालता हूं क्या आएगा, 1 स्टार तो एज इट इज, 2 ऑपरेट करेगा 3 पे, तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्टार, और -3, 2 माइनस 3 क्या होगा आपका, -1 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1। क्लियर सी बात है। अब 1 ऑपरेट कर रहा है 1 पर, तो क्या रिजल्ट देगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 0। तो अब मैं बात करता हूं 1 स्टार 2 और स्टार 3 के बारे में। तो 1 स्टार 2 किया तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टार 3, तो ये 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्टार 3। सो 1 स्टार 3 मैंने फिर से ऑपरेट किया, 1 पर मैं 1 और 3 को मैंने ऑपरेट किया स्टार ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 मतलब -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो देखिए जी, ये तो आया आपका क्या, एक तो रिजल्ट आप निकल के आया आपका 0, एक रिजल्ट आया आपका ये 0, एक आया आपका 4। सो इंप्लाइज दैट जो 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। आ रही है बात समझ में, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो इंप्लाइज दैट नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव हो नहीं सकता। क्लियर सी बात है। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। क्या कहता है, ए स्टार बी कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ए बी बाई 4 टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर सी बात है। अब देखिए फिर से कॉम्यूटेटिव की बात करता हूं। कॉम्यूटेटिव, सो देखिए आप बात करेगा मैं कॉम्यूटेटिव की, जनरली बात करते हैं, इन जनरल ए स्टार बी इक्वल टू क्या है आपका, ए बी बाई 4 है।
अगर ए को मैंने बी पर ऑपरेट किया तो ए बी बाई 4 दिया, ठीक है जी, ए को बी पर ऑपरेट किया तो ए बी बाई 4 दिया। इस ए बी बाई 4 को मैं थोड़ा कैसे लिख सकता हूं, देखना, ए बी बाई 4 को मैं लिख सकता हूं बी ए बाई 4, है ना जी। आप 1 इंटू 2 करें या फिर 2 इंटू 1 करें, आएगा तो 2 ही। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, बस एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना जी। ये ए बी क्या है, ए बी का मतलब है कि आपने ए इंटू बी किया, और ये क्या है, बी इंटू ए किया। भाई हो तो मल्टीप्लाई ही रही है। मान लीजिए आपने कहा, अगर आप सोचे नेगेटिव में फर्क पड़ जाएगा जी, मैंने कहा -2 इंटू -4 लिया, क्या आएगा 8, और -4 इंटू -2 किया तब भी क्या आएगा 8। एलिमेंट्स को इधर उधर करने से मल्टीप्लाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो ए बी बाई 4 को मैं लिखता हूं बी ए बाई 4 एज यूजुअल, है ना। और बी ए बाई 4 अगर मैं ए बी को ऑपरेट करता हूं तो आपको ए बी बाई 4 मिल रहा है। तो बी ए बाई 4 कब मिला होगा, जब बी पर ऑपरेट हुआ होगा ए। सो इंप्लाइज दैट जो आपका ए स्टार बी इक्वल आ गया बी स्टार ए के, या आपका इक्वल आ गया बी स्टार ए के, तो इंप्लाइज दैट इट इज कोम्यूटेटिव। ये आपको कोम्यूटेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। नाउ अब हम इसी को चेक करेंगे एसोसिएटिव के लिए, इसी को चेक करेंगे एसोसिएटिव के लिए। आइए बात करते हैं इसके एसोसिएटिविटी के बारे में। तो एसोसिएटिव के लिए गिवन बाइनरी ऑपरेशन आपको पता ही है कि ए स्टार बी कैसा है, ए बी बाई 4 टाइप से है, क्लियर। सो मैंने कहा लेट ए बी और सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है, 3 नंबर उठाए जो कि रैशनल नंबर से आ रहे हैं। तो मैंने कहा ए ऑपरेट किया बी ऑपरेट सी ऐसे। सो ए स्टार तो अभी अकेला है, बी ऑपरेट सी हो सकता है, तो क्या आएगा आपका बीसी बाई 4, बीसी बाई 4। ऑपरेशन क्या कर रहा है आपका, ऑपरेशन आपको दे रहा है कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई, अगर आप ए को ऑपरेट कर रहे हैं बी पर तो उन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई बाई 4 है ना जी। तो ऐसा ये बीसी बाई 4 है। अब ए को ऑपरेट करना है इस पर, तो इसको एक क्या करना है आप देखना, इसको एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब हम इसको पूरे को एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो क्या आएगा ए स्टार ये एलिमेंट क्या आएगा ए बी सी अपॉन 4 ए इंटू बी अपॉन होल का 4 आ जाएगा। क्यों आ रहा है जी ऐसे, देखिए ए और ए को आप बी पर ऑपरेट करें तो ए इंटू बी बाई 4 हो रहा है। सो ऐसे ही बी सी बाई 4 को, जो बी सी बाई 4 को मैंने मान लिया कैपिटल बी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगी, अब ए पर ऑपरेट क्या हो रहा है, इसको हटा देते हैं, मैं एक बार समझाने के लिए थोड़ा और इजी लैंग्वेज में कर देता हूं उसको। तो इसका मतलब क्या है, ए पर ऑपरेट हो रहा है कैपिटल बी, और जब ऑपरेट ये होगा तो क्या आएगा ए कैपिटल बी बाई 4। अब रख दो बी की वैल्यू, बी हमने क्या माना था ये अपनी तरफ से, तो ए बाई 4 तो आपका ये ले लो, और बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी बी सी बाई 4। तो क्या आएगा ए बी सी अपॉन 16, ये वैल्यू आएगी इसकी ए स्टार बी ऑपरेट सी पर। ऐसे अगर मैं बात करता हूं ए स्टार बी और स्टार सी के बारे में, तो ए को ऑपरेट कर रहा हूं बी पे तो क्या आएगा ए बी बाई 4, ठीक है जी। अब ऑपरेट कर रहा हूं सी के साथ तो क्या आएगा ए बी बाई 4 इंटू सी अपॉन 4। तो रिजल्ट क्या निकल के आया, वही ए बी सी बाई 16। तो ये किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ, इंप्लाइज जो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी और स्टार सी के। सो इंप्लाइज दैट इट इज एसोसिएटिव। हो रही है जी बात क्लियर, धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन का पता चल रहा है कि हाँ जी हम कैसे सोच सकते हैं इनके बारे में, चल रहा है जी पता, क्लियर सी हुई बात। नाउ
नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट इसने कहा कि ए को ऑपरेट किया बी पर, सो ए बी स्क्वायर मिला। मैंने कहा लेट 1 और 2 दो एलिमेंट से जो कि रैशनल नंबर से आ रहे हैं, सो 1 को ऑपरेट किया 2 पर तो क्या मिला, पहला एज इट इज और दूसरे का स्क्वायर की मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। अगर मैं 2 ऑपरेट करता हूं 1 पर तो क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट एज इट इज और 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 क्या मिला 2, क्या इक्वल है बताइए जी, कॉम्बिनेटिवली इक्वल आने चाहिए थे। तो 1 स्टार 2 आपका इक्वल नहीं है 2 स्टार 1 के, तो आपको एक दो एलिमेंट्स ऐसे मिल चुके हैं जो कॉम्बिनेटिविटी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। कॉम्बिनेटिव सेट जब होता है जब हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करे, सो इंप्लाइज दैट नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। क्लियर सी बात है। यही एसोसिएटिविटी की बात कर लेता हूं। एसोसिएटिवली देखिए जी, ऐसे ही मैंने 1 2 और 3 एलिमेंट्स बिलोंग करा दिए रैशनल नंबर से, 3 एलिमेंट मैंने उठा लिए। तो अगर मैं 1 स्टार 2 स्टार 3 करता हूं तो क्या आएगा, 1 तो अभी ऑपरेट नहीं करेंगे, 2 स्टार 3 किया तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 1 स्टार ये क्या आएगा भाई, 3 का स्क्वायर है 9, 9 टू जा 18। तो अगर मैं इसको और फिर से ऑपरेट करता हूं, 1 को ऑपरेट किया मैंने 18 पर, तो 1 इंटू 18 का स्क्वायर। क्लियर है। अब सिमिलरली अगर मैं करता हूं 1 ऑपरेट 2 ऑपरेट 3, तो क्या आएगा 1 इंटू 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर ऑपरेट स्टार 3, तो क्या आएगा आपका 4 स्टार 3। अगर मैं 4 स्टार 3 करता हूं तो क्या आएगा 4 इंटू 9 तो 36 और ये 18 का स्क्वायर आ रहा है जी, तो भाई इक्वल नहीं आएंगे। सो यहां से इंप्लाइज 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल नहीं है 1 स्टार 2 स्टार 3 के। क्या हुआ, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है जी, ये आपका एसोसिएटिव नहीं हुआ। क्लियर सी बात है। 6 के 6 पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, है ना जी। सो देखते हैं, हम हमारा हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक चीज को आपको बहुत ही स्मूथली बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश की गई है। तो यहां पर आपके इस क्वेश्चन के पूरे 6 के 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं। नाउ आपको क्या करना है, आपको सभी बचे कुछ क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में उनको ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।